कर्म करे किस्मत बने, जीवन का यह मर्म, प्राणी तेरे हाथ में, तेरा अपना कर्म, तेरा अपना। प्यारे बच्चों, जैसा कि हम लोग कल की क्लास में पढ़े थे, अवतल दर्पण हेतु UVF में संबंध, उसी तरह से एकदम 2 कॉपी है उत्तल दर्पण हेतु UVF में संबंध। बिल्कुल एक एक लाइनें, एक एक अक्षर उसी तरह से है। मतलब आप पहले दर्पण लोगे, दर्पण के सामने रोहन का नाम लेकर वस्तु रखोगे, फिर अभय मौर्य वस्तु से किरणें दर्पण पर आपतित होंगी और दर्पण से इन किरणों का परावर्तन जैसा कि उत्तल दर्पण से होता है। परावर्तन के पश्चात किरणें मिलती प्रतीत होंगी, कहीं प्रतिबिंब चाचा बन जाएंगे। फिर उसके बाद स्क्वायर की तरह खूब सारा फार्मूला लगाओगे जो गणित वाले हैं, सर्वांग संप्रूव करना, समीकरण बनाना और उनमें जो है गुणा उड़ा करके UVF से कट करना, ऐसे ही तो था। तो चलो देखते हैं और इसी बहाने ये समझ आ जाएगा आपका कितना आपने घर पे कल वाला रिवाइज किया था। अगर बेटा ये जो डेरिवेशन करा रहे हैं, क्योंकि डेरिवेशन अब लगातार धुआंधार कम से कम प्रकाश में डेरिवेशन आपको 16-17 मिलेंगे अब यहाँ से लेके, तो अब आप यहीं से सीखते जाओ, घर पे रिवाइज करते जाओ, नहीं तो सब उसे मिक्सअप हो जाता है, भुला जाता है। डेरिवेशन को 2 बार दोहराना चाहिए तो याद हो जाता है। ये तो कहो फर्स्ट पेपर नहीं पढ़ा रहे, नहीं तो उसमें एक लेसन में 12-12 डेरिवेशन है। अच्छा, तो उत्तल दर्पण हेतु, हाँ साथियों देखिए जरा, डेरिवेशन दोहरा जरूर लिया करिए घर पे, और जो पढ़ो अभी से तैयार करते चलो, इसलिए कि सोचोगे एग्जाम में तो तब तक बहुत हो जाएगा, लेकिन जैया जौना पंचायत में सुपर नंबर ला सकते हैं। उत्तल दर्पण हेतु UVF में संबंध, अभी से गौर से पढ़ते जाओ, तैयार करते जाओ, कंप्लीशन वाली चीज़ें भी तैयार हो जाएंगी। जब नवंबर दिसंबर में फॉर्म भरोगे तो वो सब भी अच्छा हो जाएगा। उत्तल दर्पण हेतु UVF में संबंध, तो सभी बच्चे देखने का प्रयास करें कैसे होगा ये भी समझें। तो सबसे पहले हम एक उत्तल दर्पण बना दें, क्यों बने रखते एक ये उत्तल दर्पण बनाने की ट्राई कर रहा हूँ। एम एन और यहाँ बीच में एम्पियन एक खोखले गोली कांच का टुकड़ा है। सुधांशु बेटा इसे इस तरह से कलाई कर दे रहे हैं कि इसका परावर्तक तल उभरा हुआ या उठा हुआ दिखे, तो इसलिए ये कौन सा दर्पण हो जाएगा? और जैसा कि दीपिका बता रही है कि यहाँ सर जी इसका केंद्र बना दीजिए, ठीक है। केंद्र और जो है ध्रुव को मिलाने वाली रेखा बेचारी मुख्य अक्ष हो जाएगी, और ये इस तरह से जो है मुख्य अक्ष PC, सबको देखे कि नहीं मुख्य अक्ष PC देखे? आपको जैसा कि पता है कि मुख्य अक्ष पर कोई एक वस्तु रखते हैं, ये ऐसे AB एक वस्तु रखी है, कोई डाउट? चित्र समझ में आ रहा है बेटा? जैसे समझाता जाओ वैसे लिखना रहेगा आपको, और आप घर पे बिना देखे 1-2 बार प्रैक्टिस कर लेना, याद हो जाएगा। एम्पियन एक क्या है? उत्तल दर्पण। इसका ध्रुव क्या है? इसका वक्ता केंद्र क्या है? मुख्य अक्ष क्या है? PC। ऐसा दिखाया है मैंने। उस पर एक वस्तु AB रखी है। तो जैसा कि जानते हो उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण से परावर्तन की खासियत, थोक के भाव में किरणें आए, हर किरण से हमारा कोई मतलब नहीं होता। हमारा सरोकार केवल 2-3 किरणों से होता है जो स्पेशल होती है। तो एक किरण मुख्य अक्ष के समांतर आए और परावर्तन के पश्चात कहाँ जाए? फोकस से जाती प्रतीत हो, उत्तल दर्पण है। और दूसरा कहाँ से है? वक्ता केंद्र से आते प्रतीत हो, और उसी मार्ग से चलो ईश्वर का नाम लेते हैं। तो ये मुख्य अक्ष के समांतर किरण है,
और ये परावर्तन के बाद ऐसे जो है लौट गई। पीछे बढ़ाने पर ये जो है किरण दर्पण के फोकस पर मिलती प्रतीत हुई। कोई डाउट? ये मुख्य अक्ष के समांतर आई, परावर्तन बाद ऐसे चली गई, पीछे बढ़ाए तो फोकस बिंदु से जाते ही प्रतीत हुई। कोई डाउट? अब एक किरण वक्ता केंद्र से आती प्रतीत हो रही है। ये देखो लग रहा है किधर से आ रही है, वक्ता केंद्र से आ रही नहीं, ऐसे लग रहा है कि नहीं? परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग से, ऐसा हम लोग जानते हैं उत्तल दर्पण से परावर्तन ऐसे होता है। एक बार फिर से देख लो जरा। अभय मौर्य, मुख्य अक्ष के समांतर किरण आई, परावर्तन के पश्चात फोकस से जाती प्रतीत हुई। और एक किरण कहां से आई बेटा? वक्ता केंद्र से आती प्रतीत हुई, परावर्तन के बाद उसी मार्ग से। तो शिवांशु दोनों किरणें कहीं कट हुई, जहां कट हुई वहीं पर बन गया A डैश B डैश। और ये मुख्य अक्ष के समांतर किरण का नाम है दे AS। अभी रास्ते में जरूरत पड़ेगी लंब डालने की, हम पहले डाल दे रहे हैं। जान रहे हैं कल लंब की जरूरत पड़ी थी? यस ठीक। समझ नहीं आया है? और सारी दूरियां ध्रुव से नापी जाती हैं। ध्रुव से वस्तु तक की दूरी, यहां से यहां तक क्या लिख दे? बोल दो। और ध्रुव से ये किसकी दूरी है? प्रतिबिंब। किससे लिख दे? ये आप सब जान रहे हैं। और याद करो जो है 19 ध्रुव से ये कहां तक की दूरी है? फोकस बिंदु की दूरी है। और ये ध्रुव से कहां तक की दूरी है? वक्ता केंद्र। क्या लिखते हैं इसको? सब लिखा पढ़ी पहले कर दिए। एनी डाउट, परेशानी, हैरानी नथिंग। तो अब यहां पर देखो जरा, वस्तु को देखो, खूब गौर से देखो। दिखाई दी वस्तु? अभी नहीं दिखी। अवनीश वस्तु देखो। ए बी ऐसे 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 सी तक मिल गई है। एक त्रिभुज ताजा ताजा बना दिखा? कौन? ABC वस्तु द्वारा बना त्रिभुज है। प्रतिबिंब वाला देखो, यह भी बनाया है ताजा ताजा। कौन त्रिभुज? A डैश B डैश C। कल भी यही त्रिभुज लिए थे, नमवा सेम लग रहा है। तो चलो देखो, त्रिभुज ABC और त्रिभुज A डैश B डैश C। कल हम लोगों ने मैथ की बातें पढ़ी थी कि अगर कभी दो त्रिभुज मिल जाए और एन केन प्रकारेण उनके कोई दो कोण बराबर हो तो तीसरा स्वतः बराबर होता है। ऐसे दोनों त्रिभुज जिसके सारे कोण समान हो उसको सुस्मी के अनुसार समान कोणिक त्रिभुज और हमारे अनुसार समरूप त्रिभुज। जिन त्रिभुजों के समस्त कोण बराबर हो, समान कोण वाले त्रिभुज, या उन्हें जो है हम जो है समरूप त्रिभुज कहते हैं। तो यहाँ पर जो है ध्यान दीजिए, समरूप त्रिभुज जब हो जाता है, माने जब त्रिभुज समरूप हो जाता है अनुज जी, तो उसमें एक प्रमेय कल बताए थे, समरूपता प्रमेय। भुजाओं का अनुपात, एक जैसी भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। एक जैसी भुजाओं से मतलब लंब बटे लंब बराबर आधार बटे आधार बराबर कर्ण बटे कर्ण, ऐसा बताए थे। ये बताए थे। तो अब चलते हैं त्रिभुज ABC और त्रिभुज A डैश B डैश C में। गौर से देखो, ये कोण क्या अंश का है? तो ये कोण क्या अंश का है? कोण ABC बराबर कोण A डैश। क्यों बराबर है? नहीं समझ में आया? हाँ, हिंडोला यहाँ ध्यान दो, कोण C दोनों में है कि नहीं? कोण देखो ABC, अरे मोरी माई, A डैश B डैश C, मोरी माई, दो नंबर कौन कौन कोण? कोण ACB, ACB और A डैश C B डैश, दोनों कामन है, प्रत्येक उभयनिष्ठ। कल वाले में शीर्षा डेमो करा था,
आज तो जब दोनों कोण बराबर हो गए दो त्रिभुज में, तो त्रिभुज क्या हो गया? असलिए त्रिभुजा ABC या चिन्ह किरवा पे चिन्ह है किथक चिन्ह है। इसलिए अंकित प्रजापति याद करो, त्रिभुज समरूप हो गया तो क्या प्रमेय बताए थे? समरूपता प्रमेय। लंब बटे लंब, आधार बटे आधार। समझ में आ रहा बेटा शिवांशु? समरूपता प्रमेय से एक दो बार घर पे पक्का लगाना तो याद हो जाएगा बेटा, नहीं लगाओगे तो भुगतोगे, क्योंकि हम तो अगला डेरिवेशन कराएंगे फिर और अगला, ये सब भुला जाएगा। मानती हो नहीं बात? घर पे पढ़ा के लंब बटे लंब, AB बटा इधर टोके आधार बढ़कर का आधार क्या हुआ है? और छोटका एक समीकरण बन गया। यहाँ तक समझ में आया कि ना? पक्का ऐसे ही तो कल भी था, ऐसे ही था। तो अब बच्चों यहाँ तक समझ में आ गया, तो हम दर्पण के आगे बढ़ते हैं। एक समीकरण बना नहीं हम मेहनत करके, अब आगे बढ़ते हैं। देखो ST ये एक त्रिभुज बड़ा दिखाई दिया नहीं सबको? क्या नाम है? त्रिभुज STF और STF और या कि ननकाऊ दिख रहा है? देखो मैथ कैसे लग रही है, मैथ देख लो कैसे लग रही है। आगे बढ़े। ये कोण का अंश का है और ये तो कोण STF बराबर कोण A' दिखाई दे रहा है? कौन कौन से कह रहेगा? देखो जरा शिवांशु, STF A' B' दोनों में ये कोण बराबर है? नहीं समझ में? नहीं बता दो। दोनों में कोण बराबर है और EF वाला दोनों में है। कौन कोण? SFT और A'/B'। प्रत्येक क्या है? और इसमें प्रत्येक क्या है? तय कोण बराबर हो गए तो त्रिभुज क्या हो गया? त्रिभुज STF समरूपा त्रिभुज A'/B'। इसलिए कौन प्रमेय? समरूपता प्रमेय। क्या कहती है? तो बड़े वाले त्रिभुज में अगर उसे देखो, ये लंब ST है कि नहीं? दिख नहीं रहा है? ST अनंतों में A'/B'। विकास आधार का हुआ, ये T से F तक है, FT विकास। यहाँ आधार का हुआ है। प्रभाकर बताओ ST के बराबर दिखा AB कल हो बताए रहे। ST या AB बराबर का है? इसकी दोनों समांतर रेखा के बीच की दूरी है। ST बराबर का लिख दे, तो जहां ST का होता लिख दी A'/B' बराबर। कल एक चीज और बताए रहे कि दर्पण छोट होए, तो दर्पण अगर छोट होए तो ऐसे यहीं आ जाए, अब तब लंब डलवे तो T और P पास आ जाएगी ना, माने जहां T रहे वो पे लिख उठे। तो यदि दर्पण का द्वारक छोटा हो, किसका द्वारक? कुछ ना कुछ डाल रहा हूं। दर्पण का द्वारक, तो ये जो FT है
ये निकालने इक्वल टू एक जगह पे आ जाए ना एकदम नजदीक। हेलो तो अच्छे बताए, समझ आ रहा है? आगे बढ़े वीरो। इसलिए ए बिया बटा ए डैश बी डैश हुआ बराबर एफ पीवा बटे बी डैश एफ हुआ। कोई दिक्कत? दो समीकरण बन गए। एक थी पहले से बनाए, दोनों समीकरण देखा जा लड़कियों। एक समीकरण बा ए बी बटा ए डैश बी डैश बराबर फलाने, और एक समीकरण बा ए बी बटा ए डैश बी डैश बराबर ठिकाने। तो दोनों समीकरणों को देखो तो जौन मान फलाने के बाद वह मान ठिकाने के बाद, माने एलएचएस दोनों बराबर आ है। ऐसा स्क्वायर बताइए, तो एलएचएस दोनों बराबर है कि नहीं? है ना? तो आरएचएस भी बराबर है ना? तो चलिए समीकरण 1 व 2 से तो दोनों समीकरण के एलएचएस बराबर है, तो आरएचएस बराबर है बीसी बटा एफपी बटा। समझ आए? लेकिन सारी दूरी कहां से नापा जाता है? हमारे में सब में सेट करी तो बेसिक मान निकाली पी के पदों में, हाँ छोटे बी डैश सिक मान निकाली बी डैश से आपका जैसे कल सेट कराए थे। आज चला देखा जाए, फिर देखा जाए का आज अरे विश्वास करे रहा जाए हमारा। हाँ चलो देखो कहाँ है बीसी, दिखाता है ना बीसी कहाँ पर, या है बी या है सी, नापक कहाँ से है पी से। तो बी से पी तक और फिर बी से सी तक, तो इन्हों जोड़ दे बी सी आ जाएंगे। क्या लिख दे? पी बी प्लस फिर क्या है चुनवा वाली बात। यह चुना भोराई कहाँ तक? सी तक, और फिर बुलाई दी कहाँ तक? बीडैश तक। इतना मूल नहीं, तो यह तो आ जाए। तो पीसी में से पीबी डैश घटाएंगे, ठीक है? देखो पीसी माइनस कोई दिक्कत तो बोलो हाँ से। फिर क्या है? विडैश है। कहाँ है विडैश है? यहाँ। तो चूना पी से भोराई कहाँ तक? या और फिर बी डैश तक मिटा देती है, इतना बचे तो क्या लिखा? या पी माइनस पी बी डैश, ठीक है? पक्का? तो अब सबका ध्यान देंगे। अब है छापक जरूरी बा, ये ध्यान दे। बीसी की जगह पीबी प्लस बीसी, बी डैश से बीसी माइनस पीबी डैश। ये पी में पी है ये बात, और बी डैश से आप माने, लेकिन सबके मान पता है हमका। कल जब कराए रहे एकदम वही के टू काफी चल बस उसको चूंकि पीबी का मान, पीसी का मान और पीबी डैश के मान और एएफपी मान पहले पता है। देखा तारा पीबी क्या बात? अरे मेरी भाई उधर बात, फिर पीसी देखा हे हो पीसी या पकड़ी कचौड़ी आज आया तो पास प्लस रहे और आज मान अपने क्या बताया रहेगा? पीबी डैश कहाँ बा? पीबी डैश या कितना है? अब सब किधर रहा है? प्लस नाडिया वाला एफपी, एफपी धर दे मौर्य धर दे। अच्छा पीबी जगह माइनस म्यू, पीसी जगह पीसी जगह पीबी डैश की जगह एफपी जगह
काले वाला है का एकदम काले वाला चल रहा है तिरछा तिरछा। और एक चीज जान लो, अगर ये डेरिवेशन आपको आ जाता है जैसे कल वाला बताए थे तो उसी तरह ये वाला है, और लेंस का जब कराएंगे तो उसी तरह लेंस में भी है। तो मतलब एकदम एक जैसा डेरिवेशन, जैसे पहले समरूप सिद्ध करा फिर जौना समीकरण बनवा बराबर करा, वैसे हूँ लेंसों में तो 4 डेरिवेशन एक तरह है। ये थोड़ा बड़ा है लेंस वाला छोटा है, लेकिन लगभग पूरा ही तरह से है, कहानी ही तरह से। तिरछा गुणा करें, स्वाति क्या जगह काम दे 4 जगह, दोस्त बोलो एक से जानते ना हो सकती बेकर तोड़ हिंदोला ये आपका योग गुणा माइनस माइनस 2 आपका 2 आपका भी नहीं, ठीक है। चाय पीए भी एक करता एक का एक और भी क्या प्लस वाला इधर रहा है, बाकी सब श्रीलंका का भेज दे। माइनस यूएफ उधर ढकेल दी, 2 एफ भी उधर ढकेल दी, 1 एफ भी उधर रहा भाग यू भी बराबर यू एफ 2 एफ में एफ भी गए। याद करो वो भयानक तूफानी सुबह कल वाली, जब ऐसे आ गया था किससे भाग दिए थे? यूं भी हमसे भाग देने पर किससे भाग देने पर? चलो यू भी अब से भाग दे दे, चलो दे दे भाग दे पक्का। अच्छा यू और भी तो कट गया, 1 अपाना यू और एफ कट गया, मार गया और एफ और भी कट गया। कल तो कसम बता रहे कि स्निक ना लागत कहीं थोड़ा खाना वाना बन जाए तो कायदा धनिया में जाए प्याज में जाए सजा दी जाए नहीं हमेशा खाते की प्राप्त करते हमेशा जीव दुख पाता जलेबी 1/U प्लस 1/V बराबर 1/F। ठीक है, क्लियर? वेरी बेसन है ये।